यूनिट नंबर 3, चैप्टर नंबर 3, दैट इज यूनिट नंबर 3। और यहाँ जो आपका यूनिट नंबर 3 है, दैट इज व्हाट, इन्वेस्टमेंट एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट। म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इन्वेस्टमेंट एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट, जिसमें आपको सबसे पहले पढ़ना है म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस का पॉइंट, राइट। बेटा अब म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस जो होता है बेटा, म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस, ऑलवेज रिमेंबर दिस, म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस आपको किससे रिफ्लेक्ट होता है? उसके एनएवी से, नेट एसेट वैल्यू, रिमेंबर इट। म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस हमेशा याद रखना किससे रिफ्लेक्ट होता है बेटा? इट्स रिफ्लेक्टेड थ्रू इट्स एनएवी, नेट एसेट वैल्यू, राइट है। और ये नेट एसेट वैल्यू डेली बेसिस पे डिस्क्लोज होता है, डेली बेसिस पे, समझा, मालूम पड़ा। अभी जैसे आज क्या है, आज है आपका 16, राइट है, 16 फैब है, तो 15 फैब का एनएवी आपको डिस्क्लोज हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है। अब 16 फैब का जो एनएवी है वो कल डिस्क्लोज होगा आपको, बराबर है। जब मार्केट क्लोज होगा तभी वो डिस्क्लोज हो जाता है कि भाई ये एनएवी हो गया, खत्म। अब वो कल के दिन आप उसका ट्रेड करोगे, ठीक है। तो हमेशा याद रखना जो परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस ऑफ अ स्कीम इज रिफ्लेक्टेड, जो म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस मींस व्हाट हियर, हियर परफॉर्मेंस मींस म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस। तो म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस जो भी है, परफॉर्मेंस ऑफ अ स्कीम इज रिफ्लेक्टेड इन इट्स एनएवी, in its NAV, which is disclosed on what beta, daily basis, जो daily basis पे disclose होता है, what it, which is disclosed on daily basis, okay। So always remember this first point, बेटा first point कि performance of a scheme, जो भी म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस है वो हमेशा याद रखो किसके बेस पे डिस्क्लोज होगा, मतलब रिफ्लेक्ट कैसे होता है वो एनएवी के बेसिस पे, और वो डिस्क्लोज होगा ऑन डेली बेसिस, राइट। तो एनएवी क्या है, म्यूचुअल फंड का एनएवी क्या है? जैसे आपने आईआईएफएल का सिक्योरिटी परचेज, मतलब आईआईएफएल सिक्योरिटीज में आपने क्या किया है, उसके थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है। आईआईएफएल, आईआईएफएल का म्यूचुअल फंड आपने लिया है, ठीक है, मतलब उनके थ्रू आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, राइट। तो अब आईआईएफएल का क्या एनएवी होगा, बराबर। जैसे 15 फैब का उसका एनएवी है 26.40, ठीक है। तो आपने जब भी परचेस किया था, समझो आपने कभी परचेस किया था 10 फैब को, तो 10 फैब को उसका एनएवी कितना था, 25 रुपीज, और अभी 15 फैब को क्या हो गया, 26.40, मतलब आप बेनिफिट में हो कि नहीं, एनएवी इंक्रीज हो गया। अगर आप सेल करोगे तो आपको प्रॉफिट होगा, कॉमन सी बात है। 25 में खरीदा था, 26.40 में बेचोगे, तो बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, आपका बेनिफिट हो जाएगा, बराबर है, मालूम पड़ा कि नहीं। बीच का जो भी डिफरेंस है वो आपके लिए बेनिफिट हो गया, भाई प्राइस बढ़ गया, बढ़े हुए प्राइस में आपने बेच दिया, राइट। अब उसमें भी और भी फंडेज है, बराबर है, कि जो भी यूनिट्स है, जितना भी आपने परचेज किया है, राइट, वो यूनिट्स कैसे आएगा, जो भी एनएवी प्राइस है उसके हिसाब से जो भी आपने कॉस्ट किया है, मतलब वो पूरा एक सिस्टम है, वो आगे करेंगे हम लोग स्टेप बाय स्टेप। अभी फिलहाल उसके बारे में इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, बराबर है, वो आगे करेंगे, नहीं तो क्या स्टार्टिंग में कर दिया तो कंफ्यूज हो जाओगे। अभी स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो पहले ये चीज याद रखो, परफॉर्मेंस ऑफ अ स्कीम इज रिफ्लेक्टेड इन इट्स एनएवी। जो भी परफॉर्मेंस है स्कीम का वो किस में रिफ्लेक्ट होता है, उसके एनएवी में। और वो एनएवी क्या होता है बेटा, डिस्क्लोज्ड ऑन डेली बेसिस, ठीक है, डिस्क्लोज्ड ऑन डेली बेसिस, बराबर, राइट। फिर जो भी एनएवी है ऑफ म्यूचुअल फंड आर रिक्वायर्ड टू बी पब्लिश्ड ऑन द वेबसाइट। अब ये जो म्यूचुअल फंड का एनएवी है बेटा वो क्या होता है, रिक्वायर्ड टू बी पब्लिश्ड ऑन दी वेबसाइट, वेबसाइट पे पब्लिश होता है ऑफ म्यूचुअल फंड एंड वेबसाइट ऑफ एमफी। मतलब जो एनएवी ऑफ म्यूचुअल फंड्स है आर रिक्वायर्ड टू बी पब्लिश्ड ऑन दी वेबसाइट, वो वेबसाइट पे पब्लिश होगा, एंड वेबसाइट ऑफ एमफी। तो याद रखना एनएवी ऑफ म्यूचुअल फंड आर रिक्वायर्ड टू बी पब्लिश्ड, रिक्वायर्ड टू बी पब्लिश्ड ऑन वेबसाइट्स ऑफ म्यूचुअल फंड एंड वेबसाइट ऑफ एमफी। तो जो भी एनएवी है ना म्यूचुअल फंड का वो पब्लिश हो जाता है डायरेक्टली। तो पब्लिश होगा तो नॉर्मल सी बात है, आप कभी भी देख सकते हो कि क्या है एनएवी है। आजकल तो सब एप्स भी है, वो एप्स में आप डायरेक्ट देख सकते हो कि भाई मेरा जो फंड है उसका एनएवी कितना है, मैंने 25 में खरीदा था, 26.40 का एनएवी हो गया, मतलब एनएवी उसका इंक्रीज हो गया है, राइट, या डिक्रीज हो गया, वॉट एवर, मालूम पड़ा, ठीक है। तो याद रखो बेटा एनएवी ऑफ अ म्यूचुअल फंड आर रिक्वायर्ड टू बी पब्लिश्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ म्यूचुअल फंड्स, जो म्यूचुअल फंड का वेबसाइट है, एंड वेबसाइट ऑफ एमफी,
एमफी मींस एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, याद रखना, ठीक है। फिर जो इन्वेस्टर्स है, व्हाट बेटा, इन्वेस्टर्स कैन एक्सेस, व्हाट, इन्वेस्टर्स कैन एक्सेस व्हाट बेटा, एनएवी ऑफ ऑल म्यूचुअल फंड एट वन प्लेस। इन्वेस्टर्स एक्सेस भी कर सकते हैं, बराबर है। इन्वेस्टर्स कैन एक्सेस एनएवीज ऑफ ऑल म्यूचुअल फंड एट वन प्लेस, एट व्हाट बेटा, वन प्लेस, करेक्ट है, क्लियर। तो इन्वेस्टर्स कैन एक्सेस, इजिली एक्सेस एनएवी ऑफ ऑल म्यूचुअल फंड, वो भी है उनके लिए कन्वीनियंस है कि वो जितना भी एनएवी है, जो भी म्यूचुअल फंड का एनएवी है, वो एक ही प्लेस पे वो देख सकते हैं, पूरा साइट पे रहेगा, बड़ा सब अवेलेबल होता है साइट पे, कैम्स की भी साइट होती है, उस पर सब अवेलेबल रहता है। आप ऐप ही देख लो ना, म्यूचुअल फंड के जो भी ऐप्स है, इतने सारे ऐप्स है, वो ऐप्स में सारे आपको जितने भी म्यूचुअल फंड स्कीम है सबका एनएवी दिखेगा आपको, एवरीथिंग, समझे कि नहीं। तो इन्वेस्टर्स कैन एक्सेस एनएवी ऑफ ऑल म्यूचुअल फंड, याद रखना, इन्वेस्टर्स व्हाट बेटा, कैन एक्सेस एनएवी ऑफ ऑल म्यूचुअल फंड, गॉट इट, क्लियर, एट वन प्लेस, एट व्हाट बेटा, वन प्लेस, याद रखना, ठीक है। अब ये तो देखो, अभी आपका मेन 3 पॉइंट्स क्या देखा आपने, कि जो परफॉर्मेंस है म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस, म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस ऑफ अ स्कीम, वो रिफ्लेक्ट किससे होता है, एनएवी से, बराबर है, जो डेली बेसिस पर डिस्क्लोज होता है। फिर एनएवी ऑफ म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, रिक्वायर्ड टू बी पब्लिश्ड ऑन द वेबसाइट, जो एनएवी होता है म्यूचुअल फंड का, और रिक्वायर्ड टू बी पब्लिश्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ म्यूचुअल फंड एंड वेबसाइट ऑफ एमफी, वेबसाइट ऑफ एमफी, एमफी मींस एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। फिर इन्वेस्टर्स, जो इन्वेस्टर्स है, इन्वेस्टर्स कैन एक्सेस एनएवीज ऑफ ऑल म्यूचुअल फंड एट वन प्लेस, इन्वेस्टर्स कैन एक्सेस एनएवीज ऑफ ऑल म्यूचुअल फंड एट वन प्लेस, ओके, ये भी आपने देखा। देन व्हाट यू हैव सीन, द म्यूचुअल फंड are required to publish their performance over a period of time, but the mutual fund are required to publish their performance over a period of time, that is last 6 months ka, 1 year ka, 3 years ka, 5 years ka, and since inception of its scheme, jab se uska scheme start hua hai, to mutual fund are required to publish their performance over a period of time, that is last 6 months का है, 1 year का है, 3 years का, 5 years का, या जब से वो स्कीम स्टार्ट हुआ है, तो दे आर रिक्वायर्ड टू पब्लिश देयर परफॉर्मेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, समझा। ये परफॉर्मेंस वो क्यों पब्लिश करते हैं, उसको स्टडी करके डिसीजन ले सकते हो ना, कि कौन से म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको आईआईएफएल के थ्रू जाना है, एचडीएफसी के थ्रू जाना है, रिलायंस के थ्रू जाना है, व्हाटएवर, समझा, एक्सिस ब्लू चिप के थ्रू जाना, मतलब जो भी एक्सिस के थ्रू जाना है, व्हाटएवर, ठीक है, मालूम पड़ा कि नहीं। So mutual funds are required to publish their performance over a period of time, that is last 6 months, 1 year, 3 year, 5 years, and since inception of scheme, या जब से उसका स्कीम स्टार्ट हुआ रहेगा, बराबर। तो ये भी याद रखने का, क्लियर। फिर म्यूचुअल फंड आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू सेंड एनुअल रिपोर्ट टू द यूनिट होल्डर्स एट द एंड ऑफ द ईयर। सोचो, अभी म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस देख रहे हो आप, जो भी उसका परफॉर्मेंस है, उसका जो भी म्यूचुअल फंड, अभी समझो आपने आईआईएफएल में इन्वेस्ट किया है, या आईआईएफएल का म्यूचुअल फंड आपने परचेस किया, उसका यूनिट्स आपने परचेस किया, मतलब उसमें इन्वेस्ट किया, उसी के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हो। अब आईआईएफएल में इन्वेस्ट किया मतलब क्या, वो आईआईएफएल आपके फंड को मैनेज करेगा और डिफरेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेगा, फिर रिटर्न मिलेगा, उसमें से रिटर्न आपको देगा जैसा रिटर्न आ रहा है। तो म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसका एनुअल रिपोर्ट क्या है। सो द म्यूचुअल फंड आर रिक्वायर्ड टू सेंड एनुअल रिपोर्ट टू द यूनिट होल्डर्स। अब मैं यूनिट होल्डर्स है, अभी मैंने आईआईएफएल का यूनिट खरीदा, मतलब मैंने आईआईएफएल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, तो भाई अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, उसमें शेयर्स मिलेगा, शेयर्स मिलेगा क्या, पहले भी बताया मैंने कि भाई आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो शेयर मिलता है, म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हो ना म्यूचुअल फंड में, तो आपको यूनिट्स मिलेगा, यूनिट्स, क्या मिलेगा, यूनिट्स, समझा, मालूम पड़ा। जैसे समझो अभी किसी बच्चे ने 10,000, 10,000 या 5,000 ले लो, 5,000 का इन्वेस्टमेंट किया म्यूचुअल फंड में, बराबर है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दिया, वन टाइम, एसआईपी नहीं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया है 5,000, कितना, 5,000 का उसने इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है।
अब 5,000 का इन्वेस्टमेंट कर दिया, समझो एनएवी चल रहा है उस टाइम पे 26 पॉइंट ले लेते हैं 26.30, एनएवी कितना चल रहा है 26.30, तो भाई 26.30 के हिसाब से उसको यूनिट अलॉट हो जाएगा। 5,000 है, डिवाइड बाय 26.30 कर लो, जो भी यूनिट्स अलॉट हो, 188, 189, 190 व्हाटएवर, वो कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो उसके हिसाब से उसको यूनिट्स अलॉट हो जाएगा, यूनिट्स मिल जाएगा। तो वो म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्म करेगा, फिर उसके अकॉर्डिंगली हमारा कैसा क्या प्रोग्रेस हो रहा है, कितना ग्रोथ हो रहा है फंड में, राइट है। एनएवी क्या हो रही है, एनएवी में कितना इंक्रीज है, एनएवी का परफॉर्मेंस कैसा है, एवरीथिंग एवरीथिंग रे बाबा, एवरीथिंग, राइट। सो जो भी परफॉर्मेंस है वो तो पता है, किसी भी कंपनी का परफॉर्मेंस उसके एनुअल रिपोर्ट पे डिपेंड करता है, मतलब एनुअल रिपोर्ट से आप पहचान सकते हो, डिपेंड करता है क्या उसमें भी डिपेंड करता, तो वैसे सब मैनिपुलेशन ही कर देते हैं। बट एनुअल रिपोर्ट से आपको उस कंपनी के परफॉर्मेंस का एक क्विक रिव्यू मिल जाता है कि भाई अच्छा ये कंपनी कैसा परफॉर्म कर रहा है, ओ अच्छा है कि नहीं, ओ वाओ सो मच प्रॉफिट, ओ माय गॉड, राइट, परफॉर्मिंग वेल मैन, राइट। सो mutual funds are required, mutual funds are also required to send annual report to the unit holders at the end of the year, एट द एंड ऑफ द ईयर उनको, जो भी यूनिट होल्डर्स है उनको एनुअल रिपोर्ट भेजना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा कि नहीं, भेजना ही चाहिए कि भाई आपके यूनिट होल्डर्स को परफॉर्मेंस तो मालूम पड़ना चाहिए कि आपका परफॉर्मेंस क्या है, आपके म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस क्या है, वो आपके इन्वेस्टर्स है, वो आपके यूनिट होल्डर्स है, उन्होंने इन्वेस्ट किया है, तो दे शुड नो, राइट, द एनुअल रिपोर्ट ऑल्सो, परफॉर्मेंस ऑल्सो एंड एनी अदर थिंग्स रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड, बराबर है। म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस से रिलेटेड जो भी है वो उनको मालूम पड़ना चाहिए। एनएवी तो भाई ऐप के थ्रू सब जगह पता ही कर सकते हैं, या साइट से, म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हो, एमफी से भी आप, जो वेबसाइट ऑफ एमफी है वहां भी आप चेक कर सकते हो, राइट है। तो एनएवी तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे शेयर मार्केट में शेयर प्राइस है, इधर एनएवी प्राइस है। शेयर मार्केट में एक शेयर का प्राइस देखते हो ना, 200 है, 230 है, वैसे इधर एनएवी है, एक यूनिट का प्राइस, समझा, 1 यूनिट प्राइस, राइट। सो ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन टाइप हो गया, व्हाट दीज ऑल आर व्हाट बेसिक इंट्रोडक्शन, याद रखो, शॉर्टकट में याद रखना, जो परफॉर्मेंस है म्यूचुअल फंड का वो किससे रिफ्लेक्ट होता है, उसके एनएवी से, और एनएवी डेली बेसिस पे डिस्क्लोज होता है बेटा, डेली बेसिस पे होता है, मालूम पड़ा। अभी आज जो एनएवी आएगा ना, समझो 3 बजे तो एनएवी मालूम पड़ जाता है, 3 o'clock, बराबर, जैसे अपना शेयर मार्केट 3:30 क्लोज होता है ना, इधर 3 o'clock एनएवी मालूम पड़ गया, तो 3 o'clock एनएवी मालूम पड़ गया, तो वो नेक्स्ट डे उस एनएवी पे आप बाइंग और सेलिंग कर सकते हो, नेक्स्ट डे क्या कर सकते हो, आज का जो एनएवी रहेगा उस पर आप बाय सेल जो भी है वो कर सकते हो, राइट। सो परफॉर्मेंस ऑफ अ स्कीम इज रिफ्लेक्टेड इन इट्स एनएवी। सेकेंडली व्हाट, जो भी एनएवी है म्यूचुअल फंड का रिक्वायर्ड टू बी पब्लिश्ड ऑन वेबसाइट और वेबसाइट ऑफ एमपी, इन्वेस्टर कैन एक्सेस एनएवी, इन्वेस्टर क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है एनएवी ऑफ ऑल म्यूचुअल फंड एट वन प्लेस। Mutual fund are required to publish their performance. Mutual funds are what beta? Required to publish their performance over a period of time. They are required to publish their performance over a period of time. वो भी देखा आपने। And mutual funds are also required to send annual report, बाबा, annual report बहुत जरूरी है। Unit holders को तो भेजना पड़ेगा ना at the end of the year कि क्या है भाई एनुअल रिपोर्ट, क्या एनुअल रिपोर्ट से मालूम पड़ता है ना कि कितना क्या परफॉर्मेंस है उसका, समझा कि नहीं, एनुअल रिपोर्ट से सब मालूम पड़ेगा, रिजल्ट है ये क्या है, उस म्यूचुअल फंड का रिजल्ट है, कितना कैसा परफॉर्म किया, एवरीथिंग, समझा। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, ये याद रखना पहले सब लोग, एवरीवन हैव टू रिमेंबर इट। म्यूचुअल फंड हैव, नेक्स्ट पॉइंट है जो, म्यूचुअल फंड हैव अ परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सिस्टम। म्यूचुअल फंड हैव अ व्हाट बेटा, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सिस्टम, परफॉर्मेंस को मॉनिटर करता है बेटा, दैट इज ट्रैक करता है स्कीम्स एनएवी ऑन अ क्वार्टरली और हाफ ईयरली बेसिस, ठीक है। म्यूचुअल फंड हैव अ परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सिस्टम है, दैट इज ट्रैक करता है ये स्कीम्स एनएवी को ऑन अ क्वार्टरली और हाफ ईयरली बेसिस, क्वार्टरली और व्हाट बेटा, हाफ ईयरली बेसिस पे, ठीक है, मालूम पड़ा। तो म्यूचुअल फंड याद रखना, हैव अ परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सिस्टम है, दैट इज ये ट्रैक करेगा स्कीम्स की एनएवी को ऑन क्वार्टरली बेसिस पे भी और हाफ ईयरली बेसिस पे भी, क्लियर। फिर इन्वेस्टर्स कैन कंपेयर द परफॉर्मेंस, हियर investors can compare the performance of their scheme with those of other mutual fund,
ठीक है क्या? इन्वेस्टर्स कैन कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ देयर स्कीम्स विद दोज ऑफ अदर म्यूचुअल फंड्स. अदर म्यूचुअल फंड से आप कंपेयर कर सकते हो कि नहीं परफॉर्मेंस, बराबर है कि नहीं? मालूम पड़ा तो परफॉर्मेंस कंपेयर कर सकते हो कि भाई आईआईएफएल का परफॉर्मेंस क्या है, एचडीएफसी का परफॉर्मेंस क्या है, उसका चार्ट क्या बता रहा है, बराबर है, उसका ट्रेंड क्या बता रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है, क्या मूवमेंट है, समझा कि नहीं? तो इन्वेस्टर्स कैन कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ देयर स्कीम विद दोज ऑफ अदर म्यूचुअल फंड अंडर द सेम कैटेगरी, बराबर है, वो भी कंपेयर कर सकते हैं कि इन्वेस्टर्स कैन कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ देयर स्कीम विद दोज ऑफ अदर म्यूचुअल फंड्स अंडर द सेम कैटेगरी, बराबर है. सेम कैटेगरी में आप अपना जो भी है परफॉर्मेंस भी मेजर कर सकते हो ना बेटा, ठीक है, इसीलिए बोल रहे ना कंपेयर कर सकते हो आप. तो आपका स्कीम कैसा परफॉर्म कर रहा है विद दोज ऑफ अदर म्यूचुअल फंड्स, बराबर है. अभी एचडीएफसी का वो स्कीम कैसा परफॉर्म कर रहा है, आईआईएफएल का कैसा परफॉर्म कर रहा है, एक्सिस का कैसा परफॉर्म कर रहा है, लाइक दैट यू कैन कंपेयर इट ना. सेम कैटेगरी में आप कंपेयर कर सकते हो. So they can also compare the performance of equity oriented scheme with the benchmarks like BSE, NSE, all that. अब ये क्या कर सकते हैं वो लोग, कंपेयर भी कर सकते हैं, मींस दे कैन आल्सो कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम. जो इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम है उसका भी परफॉर्मेंस कंपेयर कर सकते हो आप विद द बेंचमार्क ऑफ व्हाट, BSE सेंसेक्स निफ्टी, उससे कंपेयर कर सकते हो. तो comparison is also there. So investors can compare the performance of their scheme and keep track of periodic statements. वो ट्रैक रख सकते हैं, ट्रैक, कीप ट्रैक ऑफ पीरियोडिक, जो पीरियोडिक स्टेटमेंट्स है उसका ट्रैक रख सकते हैं, लाइक न्यूज़लेटर्स एंड हाफ ईयरली एंड एनुअल रिपोर्ट्स का, बराबर है. तो दे कैन हैव अ ट्रैक ऑफ पीरियोडिक स्टेटमेंट्स. जो पीरियोडिक स्टेटमेंट्स है उनका ट्रैक रख सकते हैं, लाइक न्यूज़लेटर्स एंड हाफ ईयरली एंड एनुअल रिपोर्ट्स का, बराबर है. तो ट्रैक देखो, कोई भी मार्केट हो, मार्केट में ट्रैक करना बहुत जरूरी है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मींस यू शुड ऑलवेज व्हाट हैव a mechanism of tracking, right? You should always have what tracking mechanism, tracking ability. समझा, मालूम पड़ा? तो ट्रैकिंग एबिलिटी अगर आपके पास नहीं रहेगा ना तो आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा मार्केट में, याद रखना. So you should always track all the performances, right? अपने फंड का परफॉर्मेंस दूसरे के परफॉर्मेंस से ट्रैक करो और ट्रैकिंग करते रहने का. आपका जो फंड है, चलो आपने जिसमें इन्वेस्ट किया, लाइक आपने एक्सिस ब्लू चिप में डाला है, तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड रखो पूरा कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड रखो. आपको नहीं याद रहता तो किधर लिख लेने का, नोट डाउन कर लेने का, बराबर है, मालूम पड़ा. और जो पीरियोडिक स्टेटमेंट्स है उनका भी ट्रैक रिकॉर्ड रखो, क्योंकि वो ट्रैक रिकॉर्ड, दीज ट्रैक रिकॉर्ड्स always helps you all in taking decisions that whether we should continue or not. क्योंकि अभी ट्रैक रिकॉर्ड आपने देखा कि डाउन जा रहा है, तो डाउन जा रहा है तो आधे तो ऐसे परेशान हो जाते हैं, अरे यार डाउन जा रहा है, हमारा पैसा डूब रहा है, निकाल दो. ऐसा नहीं, डाउन के बाद वो बाउंस बैक भी करेगा ना, वो बाउंस बैक करेगा बाबा, बाउंस बैक. तो बाउंस बैक करेगा तो फिर ऊपर जाना ही है ना. तो वो सब ट्रैक रिकॉर्ड उसके लिए बहुत जरूरी है बेटा. और पीरियोडिक स्टेटमेंट्स का ये सब ट्रैक रिकॉर्ड तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा. स्टेटमेंट्स हेल्प करता है कि भाई क्या कैसा परफॉर्म हो रहा है, एनुअल रिपोर्ट्स में मालूम पड़ता है कि क्या कैसा परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस इंक्रीज हुआ है कि परफॉर्मेंस डिक्रीज हुआ है, एवरीथिंग, राइट है. फिर एग्जामिन द रीजंस फॉर अंडर परफॉर्मेंस. अगर समझो अंडर परफॉर्म कर रहा है आपका म्यूचुअल फंड, तो क्या रीजन है, एग्जामिन करो. रीजन फॉर अंडर परफॉर्मेंस, क्या रीजन है, व्हाट आर द रीजंस फॉर अंडर परफॉर्मेंस, उसको भी आइडेंटिफाई करो. क्यों ऐसा हो रहा है? हो सकता है मार्केट डाउन हो, कोविड की सिचुएशन में सब मार्केट डाउन हो गया, इसलिए अपना जो फंड है उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, बराबर है. या फिर अदर कोई भी मैटर्स हो सकते हैं मार्केट रिलेटेड, बराबर है, सिस्टमेटिक रिस्क हो सकता है, व्हाटएवर, राइट है. सो ऑन द बेसिस, मींस एग्जामिन द रीजंस फॉर अंडर परफॉर्मेंस, देन ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द म्यूचुअल फंड, द इन्वेस्टर शुड डिसाइड व्हेन टू एंटर और एग्जिट from a mutual fund scheme. ठीक है. So on the basis of performance of mutual fund, क्या, on the basis of what बेटा, performance of mutual funds, investors क्या करेगा, what investors will do, investors decide when to enter or exit.
when to enter or exit from a mutual fund scheme. बराबर है, क्लियर? सो यही सब परफॉर्मेंस को स्टडी करके इज ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ म्यूचुअल फंड द इन्वेस्टर्स, जो इन्वेस्टर्स है वो डिसाइड करेगा व्हेन टू एंटर और एग्जिट फ्रॉम अ म्यूचुअल फंड स्कीम. बताया ना मैंने, अगर वो ट्रैक रिकॉर्ड ही नहीं रखेगा, बराबर है, मालूम पड़ा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रखेगा, परफॉर्मेंस ये सब बराबर से आइडेंटिफाई नहीं करेगा, अंडर परफॉर्म कर रहा है तो क्या रीजन है, एवरीथिंग, तो इससे क्या होगा बेटा, इससे क्या होगा, उसको पता ही नहीं चलेगा, एनालिसिस ही नहीं कर पाएगा. दैट इज वाई याद रखना कि परफॉर्मेंस आप हमेशा ट्रैक करो म्यूचुअल फंड का. आपने जहां भी इन्वेस्टमेंट किया है उसका परफॉर्मेंस ट्रैकिंग, उसका ऑलवेज ट्रैकिंग करते रहो, राइट है. सो ट्रैक ऑफ पीरियोडिक स्टेटमेंट्स भी, जो भी एनुअल रिपोर्ट्स है उसको भी ट्रैकिंग करो. आपका फंड कैसा मूव कर रहा है उसका ट्रैकिंग तो एवरीडे आपको करना ही है, बराबर है. उससे रिलेटेड जो भी न्यूज रहेगी वो देखो, फंड से रिलेटेड. ये सिर्फ म्यूचुअल फंड की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सारे मार्केट की बात कर रहा हूँ, शेयर मार्केट की भी बात कर रहा हूँ. शेयर मार्केट में भी आपने इन्वेस्ट किया है, उसका भी ट्रैक रिकॉर्ड रखो, समझे कि नहीं, पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रखो, बिकॉज दैट दोस ट्रैक रिकॉर्ड विल हेल्प यू इन टेकिंग डिसीजन व्हेन टू एंटर एंड व्हेन टू एग्जिट. समझा, कभी बाय करना है, कभी सेल करना है, कभी बीटीएसटी करना है, कभी एसटीबीटी करना है. बीटीएसटी एसटीबीटी का डिसीजन लेने में बहुत बहुत हेल्प करता है ये सब. शेयर मार्केट के लैंग्वेज में बता रहा हूँ, बीटीएसटी पता है सबको, बीटीएसटी एसटीबीटी पता है ना, शेयर मार्केट ये वर्ड है, शॉर्ट फॉर्म है. बीटीएसटी, बीटीएसटी कर दो, एसटीबीटी कर दो, याद है ना, यस याद रखना, ठीक है, यस. बीटीएसटी मतलब बाय टुडे सेल टुमारो, बराबर, और एसटीबीटी सेल टुडे बाय टुमारो. क्या बात है, यस करेक्ट. तो याद रखो ये सब जो शॉर्ट फॉर्म है वो सब याद रखने का, बराबर है, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट के स्टूडेंट हो के आपको ये सब पूरा एकदम बोलते ना, कोई पूछा डायरेक्ट आना चाहिए एकदम ये सब, समझा. फाइनेंशियल मार्केट के स्टूडेंट हो तो ये सब में तो आपको एकदम मास्टर बन जाना चाहिए, मास्टर. जो नहीं है वो बनना चालू कर दो, ठीक है, अच्छा टाइम है अभी बनने के लिए, सीखने के लिए, राइट. चलो, so on the basis of performance of the mutual fund the investor should decide when to enter or exit from a mutual fund scheme. ये भी देख लिया, ठीक है. तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, these all are very important point, so everyone have to remember it. These all the points that mutual fund have a performance monitoring system, it can compare the performance, track of periodic statements, always you have to keep track of what periodic statements कि म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है उसका ट्रैक रिकॉर्ड, बराबर है. रीजंस फॉर अंडर परफॉर्मेंस, भाई अंडर परफॉर्म हुआ है तो क्या रीजन है, क्यों अंडर परफॉर्म किया रे बाबा, ऐसा क्यों हो गया रे, बराबर, क्या हो गया रे दादा, देखना पड़ेगा इसको, राइट. So examine the reasons for underperformance, and on the basis of these, or means on the basis of all these, what do you have to decide? On the basis of performance of the mutual fund, the investors should decide when to enter or exit from a mutual fund scheme. Simple. Got it? क्लियर है, गया दिमाग में, इधर गया कि नहीं, बस जाना चाहिए, याद रखना. तो ये सब पॉइंट है आपका, ये आपके एकदम माइंड में फिक्स होना चाहिए बेटा,